बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां बहुत शिद्दत के साथ इख्तलाफात जो हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं रहनुमाओं के दरमियान, तो वहीं ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के लिए ज़मीन जो है वो गर्म कर दी हुई है। माहौल जो है वो गर्माना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पे पंजाब जहां पे कोई पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो वहां पे हमने देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ भी, और ये भी खबरें हैं कि आने वाले 2-4 दिनों के अंदर भी खासी एक्टिविटी जो है वो होने जा रही है। रैलियां, जलसे जुलूस और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो पीटीआई आलिया हमजा की क़यादत में करने जा रही है। पॉलिटिकली बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि लावा जो है वो फटने को तैयार है, सिर्फ उसको जो है वो गरमाने की, जलाने की, जोश दिलाने की ज़रूरत है। मामलात हैं क्या, चल क्या रहा है, सदीक जान साहब से बात कर लेते हैं। सदीक जान साहब, पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटी का होना, फिर सवात के अंदर भी ज़ाहिर है आज एक बड़ा इवेंट है, मुराद सईद साहब का इलाका, उनका हल्का, क्या देख रहे हैं? अ, कितनी शिद्दत आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी? देखें असद चौधरी साहब, कुछ तो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिन पे हम कई बार बात कर चुके हैं। और ये भी आप देखें कि हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों को पता है कि हम जब कोई बात कर रहे होते हैं तो किसी लॉजिक के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी दलील के साथ बात कर रहे होते हैं, हम किसी एजेंडे पे बात नहीं कर रहे होते। मतलब ये एक पता है उनको, और हम सफ़र भी कर रहे हैं। लेकिन जब हम भी ये बात करते हैं, जब मैं भी ये बात करता हूँ कि आप मुज़ाकरात को 15-20 दिन दे दें, तो तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग मुझे भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। और कुछ लोग तो थ्रेटनिंग टोन में कहते हैं कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ज़बान बोल रहे हैं, ये उनका एजेंडा है कि 15-20 दिन दे दो, ये वो सारा कुछ। अगर हम मैंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ा, मैंने इमरान खान की रिहाई के नाम पे मैंने वोट नहीं लिए हुए, अगर मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो मुझे बताएं ना कि तहरीक इंसाफ के टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, जो इमरान खान के नाम के ऊपर MPs बने, तो उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा। देखें, रियलिटी ये है कि तहरीक इंसाफ की दो रियलिटीज़ हैं। एक ये है कि आज से साल पहले इमरान खान की रिहाई का जो जोशो खरोश, जज्बा था, मोमेंटम था, वो आज नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है, ये सब चेक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत कभी इतनी डिस्क्रेडिटेड नहीं थी, इतनी डिस्क्रेडिट नहीं थी जितनी इस वक्त डिस्क्रेडिट हो चुकी है। वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर दबाव कभी नहीं था इमरान खान की रिहाई के लिए जितना अब है। अब देखें, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है बाहर, वो किसी तरह से कह रहे हैं कि जी बस 15-20 दिन, महीना दे दें, मुज़ाकरात बड़े पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ें। अगर अब भी मसलन उनकी शर्त ये थी कि जी इमरान खान के ट्विटर से ट्वीट आता है जिसमें जस्टिस याहिया कह रहा हूँ, याहिया खान पार्ट 2 लिखा जाता है, जिसमें सानिया मशरक़ी पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है, जिसमें आर्मी चीफ का नाम लिखा जाता है, तो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। अब तो एक ऐसा अरेंजमेंट कर लिया गया है सरकार की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, इदारों की तरफ से, कि इमरान खान की 20 मार्च के बाद से अलीमा खान से मुलाकात ही नहीं हुई। अब आप मुझे बताएं ना, जब मुसलसल ये कहा जाता था कि एक माह अगर इमरान खान का ट्विटर खामोश हो जाए ना, एक माह चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मसला इमरान खान का ट्विटर है, 20 मार्च से खामोश है ना, 10 अप्रैल आज हो चुकी है, 10 दिन और रह गए, 10 दिन अगले भी आपने नहीं मिलवाना, जो नजर आ रहा है। जो लग रहा है अलीमा खान को आपने नहीं मिलने देना, आपने सलमान खान साहब को नहीं मिलने देना, तो आपकी बात पूरी हो गई ना। 20 दिन तो गुजर गए ना कि इमरान खान ने कोई इस तरह का ट्वीट नहीं किया, क्योंकि अलीमा खान मिली नहीं है। तो जब वो मिली नहीं है, कोई ट्वीट ऐसा नहीं हुआ, तो आप बढ़ाएं ना आगे बात। देखें, तहरीक इंसाफ की क़यादत के वो लोग जो नेक नियति से समझते हैं कि हमें बातचीत के जरिए मसले हल करने चाहिए, या जो बुज़दिल हैं, या जो कंप्रोमाइज्ड हैं, सब के सबको मिल गया ना टाइम के बातचीत के लिए। दूसरी जो लोग सोचते थे वो उनको मौका मिल गया। दूसरी बात, जो भी उनके पास प्लान्स थे वो उस पर काम करने का बड़ा खुल के, हाँ, बड़ा तवील मौका जो है वो मिल गया। फिर दूसरा ये है कि भाई कोई ग्राउंड के ऊपर भी कोई प्रोटेस्ट की कॉल अभी नहीं दी गई, यानी कोई लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी गई। ये भी मसला नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था ना, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी है तो अब हम कोई बात नहीं करेंगे, वो चीज़ भी नहीं है। फिर तीसरा ये है कि जो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, उससे भी अभी उस तरह की कोई कंपेन नहीं चल रही जिसके हवाले से कहा जाता था कि ये कंपेन्स जो हैं वो गलत होती हैं। फिर इन टॉक्स को खुद इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने तो कभी भी बातचीत का अख्ताम नहीं किया। इमरान खान को ना तो ड्रोन हमले पे बताया गया, ना इमरान खान को कोई बयान आया, ना मिनरल्स वाले कानून के ऊपर कोई बताया गया, ना उनका कोई बयान आया। मतलब हर चीज़ तो आपकी कंट्रोल ठीक आपके हिसाब से चल रही है ना। तो देखें,
अगर ये जो टॉक्स वाला मामला है, अगर ये नाकाम होता है अब, तो फिर तहरीक इंसाफ के वो लोग जो ये कहते थे कि अगर हमें आप 1 महीना दे देना तो हम बातचीत से इमरान खान को बाहर ले आएंगे, फिर वो किस मुंह से कहेंगे कि हमें बातचीत का मौका नहीं मिला। तो इसलिए दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इतना ज़्यादा मतलब उसने प्रेशर क्रिएट कर दिया हुआ है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर कि अगर इन्होंने कुछ ना किया तो चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। फिर 2 चीज़ें और आप देखें, एक चीज़ तो ये होगी ना कि इनको टाइम मिल गया बातचीत का, ये नहीं कह सकते कि बातचीत का हमें टाइम नहीं मिला। दूसरा ये है कि मुराद सईद ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया हुआ है, और फिर मुराद सईद जो है वो पार्टी में तकसीम पैदा नहीं कर रहे, पार्टी को इकट्ठा कर रहे हैं। मुराद सईद ने 11 को सवात में रखा कन्वेंशन, तो मैंने नहीं देखा कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने मुराद सईद के हक में कोई वीडियो पैगाम, उसके प्लान के हक में कोई वीडियो पैगाम दिए हों या उसको रीट्वीट किया हो, नहीं किया उन्होंने, बल्कि खबरें छपाई गई अखबारों में कि ये मुराद सईद, तशवीश है क़यादत को, मुराद सईद कौन होता है, सोलो फ्लाइट करने वाला, ये प्लान देने वाला, ये तंजीम देगी, ये जुनैद अकबर साहब देंगे, ये फलाना देगा, ये फलाना देगा। लेकिन मुराद सईद जब ट्वीट करते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी कन्वेंशन बुलाए, कोई भी एक्टिविटी अनाउंस करे, मकसद जिसका इमरान खान की रिहाई होगा आपने उसमें जाना है। और उन्होंने जिक्र किया जुनैद अकबर साहब का अपने ट्वीट में, वो तकसीम पैदा नहीं कर रहे, वो इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ों को। तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि लावा पक रहा है, मैं लावा ज़ाहिर गमो गुस्सा आवाम में है, और मुल्क के जो हालात हैं वो ग्राउंड इस किस्म रियलिटीज के आपके हैं सामने कि लोग जो हैं वो अब नहीं, इतना ज़्यादा बर्दाश्त जो है ना पैमाना वो भी कम हो गया है। मुराद सईद साहब एक्टिव होते हैं, वो ट्वीट करते हैं, वो पार्टी को हदायत देते हैं, उनकी तकरीर सामने आ जाती है एक तवील अरसे के बाद। पंजाब के अंदर जो एक्टिविटी हुई है, यानी आप चीचा वतनी उठा लें, आप ओकाड़ा देख लें, साहिवाल देख लें, लाहौर के अंदर भी, फैसलाबाद के अंदर भी, मंडी बहुद्दीन, मरी, मतलब कोटली सतियां, कलर सईदा, मुख्तलिफ शहरों के अंदर अच्छे नंबर्स में लोग जो हैं वो निकले। बिल्कुल। आलिया हमजा भी अच्छा काम कर रही हैं, मतलब वो एक्टिव हैं। जो पिछली क़यादत थी पंजाब की उस तरीके से वो खामोश नहीं है, ज़ाहिर है ग्राउंड पे भी मौजूद हैं। आप समझते हैं कि ये आलिया हमजा की वजह से है सारा कुछ, या ये मुराद और आलिया हमजा यानी 2 चीज़ें अलाइन हुई हैं तो लोग जो हैं पंजाब के अंदर निकल के अब सड़कों के ऊपर आ रहे हैं? देखें, पंजाब में तो आपको 100% नहीं 101% क्रेडिट जो है वो आलिया हमजा को देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अभी मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने ये जामे प्लान और ये चीज़ें नहीं दी थी, मतलब चीज़ें उस तरह से अपने हाथ में नहीं ली थी जब से आलिया हमजा साहिबा जो है वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है। देखें, उस दिन हम असद चौधरी साहब गए अडयाला, हालांकि हम रात में गए जब ट्रैफिक बहुत कम होती है, तो हम ये कह रहे थे कि यार हिम्मत है उन रिपोर्टर्स की, उन वकीलों की, उन रहनुमाओं की जो डेली यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इतना मुश्किल है यानी इस्लामाबाद से जितनी ट्रैफिक होती है और जितना वहाँ पे रश होता है। आलिया हमजा को देखें, एक खातून होके जितना वो ट्रैवल कर रही हैं, जितनी वो मजबूत आसाब के साथ चीज़ें कर रही हैं, उनके साथ जो बदतमीज़ी हुई है, जो उनको उनका हाथ ज़ख्मी हुआ, लेकिन आपको ये नहीं नज़र आता कि आलिया हमजा ने एक दिन बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की है तो 2 दिन छुट्टी पे चली गई हैं, नहीं, अगले दिन शावर जाके बैठ गई हैं। हाँ, अगले दिन उससे ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। अभी बल्कि जब हम वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब से कुछ देर पहले जो लाहौर से खबरें आ रही थी वो ये थी कि पुलिस जो है वो आलिया हमजा को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। शायद कोई कन्वेंशन रखा हुआ है किसी जगह पे, तो पुलिस जो है वो कन्वेंशन नहीं होने देना चाह रही, तो आलिया हमजा साहिबा जो है उनको तलाश किया जा रहा था। देखिए, कल पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान के किसी केस में MPs गए हैं, ठीक है, उससे होता क्या है, अब जो जजेस हैं ना उनको भी पता है कि यार ये जो सामने मेरे 50, 60, 70 MPs हैं, हर एक ने लाख लाख, सवा लाख, 70, 80 हज़ार वोट लिया हुआ है, ये यार 70, 80 लाखों के MPs हैं, फॉर्म 45 के MPs हैं। एक दबाव होता है जजेस के ऊपर भी कि मतलब इतने देख रहे हैं, ये सारे आप बैठे MPs हैं, ये अपने अपने इलाकों के बड़े नाम हैं, इनका एक्सपोजर है, इनको पता है चीज़ों का, वो देख रहे हैं। लिहाजा असद चौधरी साहब, आलिया हमजा ने, आपने शुरू में कहा ना कि ज़मीन गर्म कर दिया, मैं उससे इत्तफाक उस तरह से नहीं करता, मैं समझता हूँ कि ज़मीन गर्म करने का आगाज़ कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि अभी तो एक्टिविटी शुरू हुई है। देखें, मोमेंटम बनने में टाइम लगेगा। अब मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ लोगों को, एक चीज़ नज़र में रखें, जहन में रखें, बलोचिस्तान में धरने चल रहे हैं, सिंध में नहरों पे एहतजाज चल रहे हैं,
केपीके में मिनरल्स के ऊपर जो रिएक्शन है, जो कार्टलिंग ड्रोन हमला है, उसमें आपने देखा जुनैद अकबर ने प्लान दिया हुआ है। आज मर्दान में एक्टिविटी है, सवात में एक्टिविटी है, कल पेशावर में हुई है, 6 को पेशावर में हुई है। मुराद ने प्लान दिया हुआ है। फिर इसी तरह से जीबी में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एजेके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अडयाला में किसान सड़कों पर आने को तैयार हैं, डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं। कल भी उन्होंने एहतजाज किया, डॉक्टर शोएब नियाजी और वाईडीए ने, आज भी वो एहतजाज करने जा रहे हैं। आप सारे इश्यूज अपनी जगह पे बड़े अहम हैं। आपने चूंकि कोयटा का जिक्र किया तो नाजरीन के लिए कि जो रिपोर्ट्स कल तक वहां से आ रही थी, जो 15-16 दिन हो गए हैं, ना तो आप कोयटा से निकल के कराची जा सकते हैं, हाँ जी, ना आप कोयटा से निकल के ईरान जा सकते हैं, वो जो ईरान सरहद की तरफ ज़रा एक लंबा चौड़ा लोगों का रोज़गार जो है वो बसता है। ना आप जैकबाबाद जा सकते हैं 5 बजे 6 बजे के बाद, और ना ही आप इस्लामाबाद आ सकते हैं। तो कोयटा काइंड ऑफ कटा हुआ है इस वक्त इर्द गिर्द या अपने मुल्क का जो शहर है उनसे। 1200-1400 के करीब कंटेनर्स वहाँ पे, और बाउजर्स, ये जो गैस और ऑयल की गाड़ियाँ होती हैं, ये भी वहाँ पे फंसी हुई हैं, जिसका रेंट लोगों को पड़ रहा है। और 200-250 के करीब वो कंटेनर्स और गाड़ियाँ हैं जो ईरान जानी थी या वहाँ से आ रही होंगी, वो फंसी हुई हैं, और उसमें चावल और आलू की खास तौर पे जो फसल, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, यानी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, जो खराब होने वाली चीजें हैं। तो ये कहने में तो लगता है कि 200-400, लेकिन इसको जरा इमेजिन करें, एक सड़क पे खड़ा करके देखें तो आपको समझ आएगा कि ये कितने बड़े पैमाने पे और कितने लोगों का इससे रोजगार जो है वो बचता होगा। और ज़ाहिर स्मगलिंग का भी एक ज़ाहिर एक निज़ाम है, लोग बलूचिस्तान में ये करते हैं, और उससे भी लोगों का रोजगार वाबस्ता है, और कानूनी तरीके से भी जो चीज़ें आती जाती हैं। तो रिपोर्ट ये हो रहा है कि लाखों लोगों का जो रोजगार है वो पिछले 15-16 दिन से बिल्कुल ख़त्म हुआ है। तो ये कोई छोटा मसला नहीं है। और उसमें आप देखें, पहले कई हफ्तों तक आपका ये तोरखम बॉर्डर बंद रहा, आपकी तिजारत डिस्टर्ब रही। अब आपकी ईरान के बॉर्डर के साथ जो तिजारत है वो आपकी डिस्टर्ब है। केपीके के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मगरिब के बाद नहीं जा सकते। फिर आप देखें, जो सर मसला ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं उन पर हम बात करें ना, तो लोगों को लगता है यार इसमें कोई मिसाला नहीं है, कुछ अटपटी बात नहीं है, ये क्या आप फजूल बात कर रहे हैं, ये मज़ेदार बात नहीं है। यही वो चीज़ें हैं जो लोग बाद में पछताएंगे कि काश हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो इन बातों पे दी होती। अब आप देखें ना, जो आप किसानों के साथ कर रहे हैं, जो आप किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। और आप ये रिपोर्ट देखें, मैं पढ़ रहा था शहबाज राना साहब की खबर और इरशाद अंसारी साहब की, कि एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी नमू में कमी की पेशगोई करते हुए कहा है कि रवां माली साल शरह नमू 2.5% और आइंदा माली साल 3% रहने का इम्कान है, जो कि खित्ते में सबसे कम शरह नमू है। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि इस्लाहात के प्रोग्राम में कोई भी रुकावट नुकसानदेह साबित होगी। वो इंपॉर्टेंट बात पे आगे आ रहा हूँ, जिस पे मैं कह रहा हूँ लोगों की तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान में मौजूद सियासी तनाव मुआशी एतमाद मुतजलजल और इससे मईशत को नुकसान पहुँच सकता है। यानी ये बात सब कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। सियासी अदम इस्तेकाम होगा, मुआशी अदम इस्तेकाम होगा। बैंक ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6% रहेगी, जो बांग्लादेश के बाद दूसरी बड़ी शरह है। पाकिस्तान में शरह महंगाई में कमी मोतदिल तलब अजनास की आलमी कीमतों में कमी की वजह से हुई है। अच्छा, ताहम बुनियादी अफरात ज़र अब भी बुलंद सतह पर है। आइंदा महीनों में शरह महंगाई में इजाफा होगा। और बैंक, ये जो एशियाई तरक्याती बैंक है, वो क्या कह रहा है कि खुशहाली के इम्कान को मुआशी तरक्की के लिए संगीन खतरा करार देते हुए कहा गया है कि अगर बारिशें ना हुई तो मुल्क में फूड सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। भाई क्लाइमेट चेंज है, पानी नहीं है। और अच्छा, आगे बस इसको कंप्लीट करूं। बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम की वजह से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम में इजाफा हुआ, मगर पाकिस्तान को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल का सामना है। करंट अकाउंट से खसारा रवां माली साल भी बरकरार रहने का इम्कान है। अब आप किसानों के साथ क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है जो आपकी उसके ऊपर खर्च होता है। 3000 जहाँ पे आपका फी एकड़ खर्चा है, अगर अपनी ज़मीन है तो, ठेके वाली ज़मीन नहीं, वहाँ पे आप उनसे ले कितने में रहे हैं? 1900 रुपये में। और ये आखिरी वो चांस था किसानों के पास। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं ना कि आप कर क्या रहे हैं? सब्जियों का रेट उनको नहीं मिल रहा। अच्छा, ये जो इश्यूज है ना, मैं इसी वीडियो में नाज़रीन हम आगे चल के इस पे बात ज़ाहिर कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक वो जो पॉलिटिकल साइड है उसको हम वाइंड अप करके ना फिर इस पे चलते हैं। अगर इमरान खान रिहा नहीं होते, ये जो टाइम ज़ाहिर लोगों ने लिया, हाँ जी, यानी पाकिस्तान क्या यहाँ से लेके अमेरिका तक यही सदाएं हैं कि 1 महीना, हाँ जी, तो अगर 1 महीना चले, 1.5 महीना इमरान खान साहब की रिहाई का बंदोबस्त नहीं होता, तो आप ये समझते हैं कि लोग फिर चीज़ें अपने हाथ में लेंगे और दोबारा से सड़कों पे आने वाला मामला होगा। और ये जो सर, मैं लावा फटने के इसलिए कह रहा हूँ, मैं लावा फटने के इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जब आपके बॉर्डर के ऊपर डिस्टर्बेंस है,
आपके 2 सूबों में बहुत मसाइल गंभीर हैं, सिक्योरिटी में आप रिस्क पे हैं, इकॉनमी आपकी एज पे है, सिंध में एहतजाज चल रहा है, जीबी में एजेके में एहतजाज चल रहा है, भारत का बॉर्डर के ऊपर छेड़छाड़ कुछ हुई है, बाकी होने के इम्कानात हैं। और आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं एजेके के, वो बयान ये देते हैं, कल आज अखबार में छपा हुआ था कि आप बलूचिस्तान में खून रेजी करेंगे तो आपको कीमत दिल्ली में चुकानी पड़ेगी। प्रॉक्सीज हर मुल्क करता है, जी जी प्रॉक्सीज हर मुल्क की हैं, लेकिन एक आपका आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर अगर ये बयान देगा, भाई हम कमज़ोर विकेट के ऊपर हैं ना, हमें ज़्यादा चैलेंजेस के सामने हैं। इस बात को हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें जंगों से अवॉइड करना चाहिए, हमें अनारकी से और बॉर्डर गर्म करने से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका एजे का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह के बयानात देगा तो फिर भारत तो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर चीजें करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि लावा जो है वो पड़ फिर सकता है। और मैं क्यों कह रहा हूं, पीटीआई की वो लोग, पीटीआई के जो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट को भी एक चीज देखनी होगी कि वो पीटीआई के भी उन लोगों को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और करवा रहे हैं जो बातचीत के हक में है। जब वो बातचीत के हक में है और आप कोई सीबीएम्स नहीं कर रहे, सीबीएम हमेशा ताकतवर नहीं करना होता है। ठीक है, देखें मैं हूं, निहत्ता हूं, सामने वाले के पास बंदूक है, अरे जिसके पास देने को कुछ है ठीक है, उसी ने दिखाया। वो मुझे एतमाद देगा ना कि यार आ जाओ सामने, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। सीबीएम्स ताकतवर नहीं करने होते हैं, सीबीएम्स इदारों को करने पड़ेंगे। पीटीआई का तो आपने उसको कंट्रोल कर। एक और चीज आप देखें, इदारों को ये चीज देखनी चाहिए कि आपने पीटीआई की सारी भी लीडरशिप को मैनेज कर लिया ना, तो क्या आप पाकिस्तान के लोगों के दिल लोग जीत इमरान लिए? खान के साथ कनेक्टेड है। लोग इमरान खान के साथ कनेक्टेड हैं। राइट, बहुत शुक्रिया, इस पे बड़ी तफसील के साथ बात की है। आगे बढ़ते हैं।